जीचेम्पेंट में ऑर्बिटल ओवरलैप के इस ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम मंदरजा झैल सीखेंगे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स को घुमाना और रिसाइज करना, ऑर्बिटल ओवरलैप की किस्में। यहाँ मैं उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04 और जीचेम्पेंट वर्जन 0.12.10 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल के अमल के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर की इल्मियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये एटम्स में इलेक्ट्रॉन की लहर जैसी फितरत को बयान करता है। ऑर्बिटल स्पेस का वो इलाका है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ये एक एस ऑर्बिटल है। ये स्फेरिकल शेप यानी सूरत रखता है। यहाँ मुख्तलिफ महवरों पर p ऑर्बिटल्स हैं। p ऑर्बिटल्स डम्ब-बेल शक्ल के होते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ महवरों पर d ऑर्बिटल्स हैं। d ऑर्बिटल्स डबल डम्ब-बेल शक्ल के होते हैं। मैंने नई जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोली है। सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में सीखते हैं। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। ऑर्बिटल प्रॉपर्टी विंडो खुलती है। ये विंडो मंदरजा झैल फील्ड्स रखती है, जैसे कोएफिशिएंट, रोटेशन और टाइप। सबसे पहले मैं टाइप के साथ शुरू करूंगा। डिफॉल्ट तौर पर s ऑर्बिटल मुंतखब किया हुआ है। अब p, d, xy और dz स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियो बटन्स पर क्लिक करें। नोट करें कि इसके एक तरफ ऑर्बिटल की मुख्तलिफ शक्लें जाहिर हैं। अब कोएफिशिएंट और रोटेशन प्रॉपर्टीज पर चेक करें। कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। कोएफिशिएंट फील्ड वैल्यूज इस्तेमाल करके हम ऑर्बिटल का साइज तब्दील कर सकते हैं। नोट करें कि इसके एक तरफ के ऑर्बिटल का साइज तब्दील हो गया है। रोटेशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज -180 से 180 तक होती हैं। हम ऑर्बिटल्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अप या डाउन एरोज इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज बदली जा सकती हैं। अब देखें कि मुख्तलिफ तरह के पॉजिटिव ओवरलैप्स को जाहिर करने के लिए ऑर्बिटल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के पॉजिटिव ओवरलैप के लिए स्लाइड है। pp ओवरलैप, sp ओवरलैप, ss ओवरलैप और pp साइडवाइज ओवरलैप। अब डिस्प्ले एरिया पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएं। कीबोर्ड पर H दबाएं। कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 मुकर्रर करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। ऐड अ बॉन्ड टूल पर क्लिक करें। यकीनी बनाएं कि बॉन्ड लेंथ तकरीबन 130 हो। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। अब SS एंड ऑन ओवरलैप के साथ शुरू करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। s ऑर्बिटल पर क्लिक करें। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम पर क्लिक करें। SS एंड ऑन ओवरलैप को देखें। अब PP एंड ऑन ओवरलैप बनाएं। कीबोर्ड पर F दबाएं। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। ऐड अ बॉन्ड टूल पर क्लिक करें। यकीनी बनाएं कि बॉन्ड लेंथ तकरीबन 200 हो। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। p ऑर्बिटल पर क्लिक करें। pp एंड ऑन ओवरलैप बनाने के लिए हमें p ऑर्बिटल्स की हॉरिजॉन्टल यानी उफकी सिमत में जरूरत है। अब रोटेशन वैल्यू को 90 तक बढ़ाएं। ऑर्बिटल p पर क्लिक करें। एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल पर क्लिक करें। इसी तरह अमल दोहराएं और p ऑर्बिटल को -90 तक घुमाएं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल पर क्लिक करें। अगर आप ऑर्बिटल को वाज़ेह तौर पर देख पाते हैं तो इस सूरत में आप ऑर्बिटल को रिसाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू को तब्दील करना पड़ेगा। ऑर्बिटल पर राइट क्लिक करें, ऑर्बिटल सिलेक्ट करें, फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलता है। मुनासिब ओवरलैप मिलने तक कोएफिशिएंट की वैल्यू घटाते जाएं। क्लोज बटन पर क्लिक करें।
मैं दीगर ऑर्बिटल्स के लिए इस अमल को दोहराऊंगा। PP एंड ऑन ओवरलैप को देखें। अब dz² ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हुए dd एंड ऑन ओवरलैप बनाएं। डिस्प्ले एरिया पर आएं और कीबोर्ड पर कैपिटल F दबाएं। फहरिस्त से Fe सिलेक्ट करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। ऐड ए बॉन्ड टूल पर क्लिक करें। बॉन्ड बनाने के लिए आयरन एटम पर क्लिक करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। dz2 ऑर्बिटल रेडियो बटन को मुंतखब करें। मुनासिब ओवरलैप के लिए कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.8 तक घटाएं। dz² ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के लिए बॉन्ड किए हुए आयरन एटम्स पर क्लिक करें। dd एंड ऑन ओवरलैप को देखें। अब p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप के बारे में सीखें। यकीनी बनाएं कि करंट एलिमेंट कार्बन है। ऐड ए बॉन्ड टूल पर क्लिक करें। यकीनी बनाएं कि बॉन्ड लेंथ 90 के करीब हो। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 तक बढ़ाएं। p ऑर्बिटल रेडियो बटन पर क्लिक करें। p ऑर्बिटल को वर्टिकल यानी अमूदी पोजीशन में घुमाएं अगर यह हॉरिजॉन्टल यानी उफकी पोजीशन में हो। बॉन्ड के किनारों पर क्लिक करें। pp साइडवाइज ओवरलैप को देखें। इस तरह के ओवरलैप में ऑर्बिटल्स के लोब्स यकसा निशान के होते हैं। अब हम नेगेटिव और जीरो ओवरलैप्स पर जाएंगे। यहाँ नेगेटिव ओवरलैप्स की एक स्लाइड है। मैंने नई GChemPaint एप्लीकेशन खोली है। अब मैं वजाहत करूंगा कि नेगेटिव ओवरलैप कैसे बनाते हैं। ऐड ए बॉन्ड टूल पर क्लिक करें। यकीनी बनाएं कि बॉन्ड लेंथ तकरीबन 90 हो। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। p ऑर्बिटल रेडियो बटन पर क्लिक करें, फिर बॉन्ड के किनारे पर क्लिक करें। p ऑर्बिटल को उल्टा करने के लिए इसे 180 डिग्री घुमाएं। फिर बॉन्ड के दूसरे किनारे पर क्लिक करें। नेगेटिव ओवरलैप को देखें। इस तरह के ओवरलैप में ऑर्बिटल्स के लोब्स बरक्स निशान के होते हैं। अब देखें कि जीरो ओवरलैप कैसे बनाते हैं। यहाँ जीरो ओवरलैप के लिए स्लाइड है। ऐड ए बॉन्ड टूल पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल टूल पर क्लिक करें। p ऑर्बिटल पर क्लिक करें। p ऑर्बिटल को इब्तिदाई हालत में घुमाएं। बॉन्ड के एक किनारे पर क्लिक करें। s ऑर्बिटल पर क्लिक करें और फिर बॉन्ड के दूसरे किनारे पर क्लिक करें। जीरो ओवरलैप को देखें। इस तरह के ओवरलैप में ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन यानी सिम्त की तरतीब यकसा नहीं है। अब खुलासा करें कि हमने क्या सीखा। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स, एंड ऑन और साइड वाइज ओवरलैप्स, ऑर्बिटल्स को घुमाना और रिसाइज करना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप्स। यहाँ एक मश्क है। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ sp एंड ऑन ओवरलैप बनाएं। dxy ऑर्बिटल्स के साथ साइड वाइज ओवरलैप बनाएं। दीगर नेगेटिव और जीरो ओवरलैप्स बनाएं। इशारा, मुनासिब ओवरलैप के लिए ऑर्बिटल्स को घुमाएं और रिसाइज करें। आपकी मुकम्मल तफवीज इस तरह नजर आनी चाहिए। इस URL पर दस्तयाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान की हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।